हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ डिवाइन का। देखेंगे आज ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आपको आज मेरे थ्रू। ठीक है, तो चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट हो वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो जाने दीजिएगा दूसरों के लिए। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूँगी कुछ लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। अ, सुकन्या हरूरे जी, थैंक यू सो सो मच। मुझे अपने मुझे डोनेट किया है, मुझे डोनेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आपने मुझे डबल वन डोनेट किया है, थैंक यू सो सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है तो ले लेते हैं। सुकन्या हरूरे जी, दिरबल, ओके। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको जकड़ के रखना चाहते हैं, कुछ बेड़ियों में जैसे बांध के रखना चाहते हैं एंड आपको नोच लेना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि वो आपकी ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे एंड आपको ये कहा जा रहा है, देखो ये जो पर्सन है इसके हाथ में आग, एक हथियार है जिसमें आग जल रही है एंड इसके पैरों में जो जंजीरें बंधी हुई हैं वो इसने तोड़ दी हैं। और ये जो बाज इसको जो इसकी आंखों को चोट पहुंचाना चाह रहा है सो दैट कि ये आगे का रास्ता इसे दिखे ना और ये फंस जाए यहाँ पे। तो आपके पास हथियार है, ईश्वर ने आपको हथियार दिया है, आप उसे यूज कीजिए और इन बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ जाइए। ये वो लोग हैं जिनके आपके पास्ट लाइफ के कर्मास थे एंड वो लोग अब गिरगिट की तरह रंग बदल के आपको बार बार अपने साथ जकड़ के रखना चाहते हैं, आपको आगे जाने नहीं देना चाहते। आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए एंड आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। श्याम ठाकुर जी, थैंक यू सो सो मच। आपने भी मुझे डबल वन की एनर्जी दी है। अब मैं आप लोगों को सभी को मिलियन ऑफ टाइम्स रेसिप्रोकेट करती हूँ इस एनर्जी को। आप जो भी मुझे देते हैं मिलियन ऑफ टाइम्स रेसिप्रोकेट हुई है। ठीक है, चलिए श्याम ठाकुर जी, आपके लिए क्या मैसेज है देख लेते हैं। ओके, द आउटसाइडर। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको अपने बराबर का नहीं समझते होंगे या फिर कुछ लोगों ने आपको अच्छा फील नहीं करवाया। अच्छा फील ना करवाने का रीज़न ये था कि उन्हें आपकी ऊर्जा से डर लगता था, उन्हें आपकी एनर्जी से डर लगता था, आपके व्यक्तित्व से डर लगता था, आपके भाग्य से डर लगता था। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जैसे ये छोटा बच्चा एक दरवाजे के उस पार देख रहा है और उसे लग रहा है कि जंजीरों से ये दरवाज़ा बंधा हुआ है, इस पे लॉक लगा है और वो बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए वो अंदर से ही झांक रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप ध्यान से अगर देखें तो सिर्फ जंजीर लगी हुई है बट वो उलझी हुई नहीं है और लॉक खुला हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। तो अगर आप देखेंगे तो आप भी कुछ इसी तरह स्टक हैं अपनी लाइफ में। इन बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़िए, इन जंजीरों को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। आप पाएंगे कि ये सिर्फ भ्रम था, आपके ऊपर भ्रम वाले स्पेल किए गए हैं सो दैट आपको लगे कि आप फंसे हुए हैं, लेकिन आप फंसे हुए नहीं हैं। उन चीजों को तोड़कर बाहर निकलिए, आगे बढ़िए, क्योंकि लोग आपके व्यक्तित्व से डरते हैं, आपकी कामयाबी से डरते हैं, उनको और डराइए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अब कुछ लोगों के मैसेजेस ले लेते हैं जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, अब उन लोगों के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल लेते हैं। थैंक यू सो सो मच वंस अगेन, मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। चलिए तो मैसेज ले लेते हैं। माँ चंदेल इलेक्ट्रॉनिक्स, माँ चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स 7553, थैंक यू सो सो मच। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज है। स्ट्रेस, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और क्योंकि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो ये आप ही के अंडर काम करने वाले लोग हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो जूनियर हैं आपसे, या आप ही के ऊपर निर्भर हैं जो लोग,
वो आपको स्ट्रेस देना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा ये कौन लोग हैं। ये आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, आपकी हंसती खेलती लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ठीक है, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं और अपना काम अच्छे से क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। शांता पंडित जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी एक मैसेज ले लेते हैं। शांता पंडित जी, द ड्रीम, तो कोई बहुत बड़ा सपना है आपका जो कि साकार होने वाला है, सच होने वाला है। आप सपने को अपने सच और हकीकत में बदल सकते हैं। बेटर है आप उसकी ओर बढ़िए, सिर्फ सोचते मत रहिए, आगे बढ़िए। ठीक है, भ्रम के बादलों से हटिए पीछे, ईश्वर आपके सारे सपने सच करने वाले हैं अब। ठीक है, संध्या बैनर्जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी एक मैसेज ले लेते हैं। क्रिएटिविटी, तो देखो आपके बहुत सारे हिडन गिफ्ट्स हैं जो कि अनलॉक हो चुके हैं। आप या तो जानते हैं इस बात को या फिर नहीं जानते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप काफी दूर तक निकल आए हैं, आप ईश्वर के एक बहुत नजदीक हैं। एंड आप कनेक्ट हो चुके हैं उनकी दिव्य ऊर्जा के साथ। ठीक है, आपके बहुत से हिडन गिफ्ट्स हैं जो अनलॉक हो चुके हैं, आप उनको यूज कीजिए। आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव है और आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव है। ठीक है, अब आप बहुत सी चीजों को महसूस करेंगी, बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगी जो आपने पहले नहीं की थी। ठीक है, तो ये मैसेज है आपके लिए। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आप लोगों के लिए नया मैसेज क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट हो वही लेना है आपने, जबरदस्ती खुद पर रीडिंग को थोपना नहीं है। ठीक है, एंड एक और चीज, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए तो मैसेज ले लेते हैं डिवाइन का। I call upon my spirit guides, my guardian angels, my dear divine. Please give me some cards, give me some messages. तो बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि आना चाह रहे हैं। ओके, ऐसा कोई इंसान है जो शायद आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, बट सच ये है कि ये बंदा किसी को भी लेकर लॉयल नहीं है। ठीक है, लॉयल्टी इसके खून में ही नहीं है। एंड परेशान है काफी, मतलब खुश नहीं है। एक्चुअली क्या है, लोगों का ना प्रॉब्लम ही होता है, जो है उसमें लोग खुश नहीं रहते हैं और जो नहीं होता उसमें उसकी तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, कोई है जो है उसमें खुश नहीं है, जो नहीं है उसी के पीछे भाग रहा है। ठीक है, चलिए। ओके, दो मैसेजेस आ गए हैं। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो सच ये है कि बंदा आपको ग्रो करते हुए देखकर ही आपके पास आ रहा है। ठीक है, और इसको ऐसा फील हो रहा है कि आप ही के साथ जो है इसकी लाइफ आगे बढ़ सकती है, नहीं तो नहीं बढ़ सकती। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स,
एंड जस्टिस कार्ड। एक्चुअली क्या है ना, विश्वास नहीं कर सकते आप किसी पे भी, किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास करने लायक ही नहीं है कोई यहाँ पे, कोई भी नहीं दिख रहा। ठीक है। ओके। डेथ कार्ड आया है और इसी के साथ इसके जस्ट नीचे था दी एम्परर। तो ये दोनों कार्ड मैं एक ही जगह पे लूंगी। और उसके बाद आया है टू ऑफ कप्स। ठीक है। किसी ने ना आपकी फैमिली के ऊपर भी स्पेल किया है। भाई साहब यहाँ पे तो ना बहुत मिक्स मिक्स एनर्जी आती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऊपर ना एक दो जगह से एक ही टाइम पे अटैक हो रहे हैं, और लोग मिक्स मिक्स हैं जो सारे एक ही जगह पे दिख जाते हैं मुझे। सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको मेजर बताऊं ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ, आपका ग्रोथ ही है जो लोगों को चुभ रही है। लोगों को इतनी ज्यादा चुभ रही है कि वो बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। तो स्पेल तो आपके ऊपर बार बार हुए हैं, नो डाउट। कोई है जो आपसे ना छीनना चाहता है आपका नाम, आपका फेम। और आपके ऊपर, आपके देखो क्राउन चक्र को एक्टिव रखना। आपके क्राउन के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर स्पेल हो रहे हैं कि आपकी आपकी फैमिली के भी ऊपर हो रहे हैं स्पेल, सो दैट कि सब आपस में ही लड़ भिड़ के परेशान हो जाए। एंड आपकी संपत्ति सबसे बड़ा कारण है। एंड ये बंदा भी आपकी फैमिली से कोई जुड़ा हुआ है। आपके ऊपर इसने स्पेल किया है कि आपके ऊपर टावर मूवमेंट लाने के लिए, आपका सब कुछ ध्वस्त करने के लिए, ताकि आप मिट्टी में मिल जाएं और ये बादशाह बन जाएं। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा प्यार रहा है। आपके जीवन में सच्चा प्यार ना आए इस चीज के लिए भी, मतलब आप पहचान ना पाए। देखो आपके तरफ ना कुछ आ रहा है और उस चीज को आपसे छीनने की तैयारी चल रही है। यानी कि ये जो लोग हैं आपके बारे में रीडिंग लेते हैं, आपके बारे में पूछते हैं किसी के पास जाकर कि अब इसके, ये कोई फीमेल है, मुझे कोई लड़की दिखी थी यंग, कोई फीमेल हो सकती है। यानी कि उसके पास अपनी संपत्ति है, अपना थोड़ा बहुत पैसा आ गया होगा जो सुलग रही है सबकी कि हम उससे छीने कैसे। इसीलिए वो जगह जगह जा जाके उसके बारे में पूछ रहे हैं कि अब हम भगवान कैसे बने, और इसका कुछ, इसका हक मार के हम कैसे खा लें। ठीक है, तो आप कॉन्शियस रहिए। कोई है जो आपके पास आने वाला है बहुत जल्दी, आपसे बातचीत करेगा। एंड रीजन है सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मिलकर रहना, आपको ग्रो करना। ठीक है। आपके साथ ग्रो करना, आपके साथ रहना, आपके साथ रहना, और आपकी संपत्ति, मतलब कोई चाहता है आपके साथ रहना, आपके पास आना। ठीक है। और आपकी चीजों को यूज करना, आपके पैसे को यूज करना, आपको, आपकी ग्रोथ को बेसिकली स्नैच करना। आपकी मेहनत के फल को कोई खाना चाहता है। यूजुअली ईश्वर आपको आपके स्ट्रगल का फल दे रहे हैं। आपकी डेस्टिनी में कोई बहुत बहुत कोई आ रहा है बेसिकली। तो ये जो है आपके दिमाग के ऊपर स्पेल कर रहे हैं सो दैट आप भ्रम में पड़ जाएं, आप पहचान ना पाए उसे। ठीक है, कुछ बेहतर आ रहा है बेसिकली आपकी लाइफ में। और यहाँ पर जो ये इंसान आपके पास आ रहा है, ये किसी के पास जाकर आया है। यहाँ पे ना कोई है जो जैसे आपके साथ ना कोई किसी तरह की पार्टनरशिप करना चाहता है, या कोई बड़ा आपका हमदर्द बनना चाहता है। आपको ये प्रिटेंड करना चाहता है कि मैं ही हूँ तुम्हारा केयर टेकर, मुझसे बेहतर तुम्हारी कोई केयर नहीं कर सकता है, तुम मुझ पे विश्वास करो एंड मेरे साथ ही आगे बढ़ो।
यूजुअली देखो, जो सही चीजें हैं कि यहाँ पे कुछ लोग ना बहुत चीप और क्रीपी हैं, जो झांक रहे हैं आपकी डेस्टिनी में। एंड डेफिनेटली वो किसी ना किसी से आपके बारे में पूछते हैं जा जा कर कि अब क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, अब क्या होने वाला है, ताकि वहां वहां पे जादू टोना कर सकें। लेकिन यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी मुझे दिख रहा है आते हुए, जिसके साथ आप ग्रो करेंगे, साथ साथ ग्रो करेंगे। आपके आपने जो अब तक जितना भी स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल का आपको बहुत बड़ा फ्रूट मिलने वाला है, क्योंकि आपने स्ट्रगल इतना किया है और इन लोगों ने जादू टोने कर करके उस चीज को ना एक जगह बस इकट्ठा कर दिया। अब वो इकट्ठा हो गई एक जगह, अब वो आपको एक साथ ही मिल जाएगी। तो यानी कि आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है, जिसके ऊपर बहुत सी गिद्ध बन करके लोग आंखें अपनी लगा के बैठे हैं कि कैसे भी करके मौका मिले इसको रास्ते से हटाएं और हम खा जाएं। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। बहुत ही जल्दी कोई आप तक पहुंचेगा, बहुत ही जल्दी। यहाँ पे कोई है जिसने जो किसी के पास गया है स्पेल वगैरह जैसा करने, क्योंकि ये अंधेरे वाली एनर्जी है, छुप छुप के कोई किसी से मिल रहा है, कोई मिलजुल कर काम कर रहे हैं, अकेला तो नहीं है ये बंदा। ये जो बंदा है ये अकेले काम नहीं कर रहा है, ये किसी के साथ मिलजुल कर रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग करके। एंड बहुत ही जल्दी आप तक कुछ, ये लोग आप तक पहुंच जाना चाहते हैं, इससे पहले आपकी डेस्टिनी पहुंचे आप तक, ये आपके पास पहुंच जाएंगे। आप थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। ठीक है, जो अच्छी चीजें होती है ना वो बहुत जल्दी नहीं आती हैं, तो अकॉर्डिंगली डील कीजिएगा। ये बहुत जल्दी आप तक पहुंचने वाले हैं। एंड आपको धोखा देने वाले हैं। अगर कोई आपको किसी भी तरह का कोई झांसा दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है ना कि मैं ऐसा करूंगा तुम्हारे लिए या फिर मैं वैसा करूंगा और ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा करना, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, आप विश्वास मत करना। कोई इंसान है जो आपको किसी तरह का कुछ भी बोल सकता है, मतलब आपको हेल्प करेगा किसी चीज़ में या आपके करियर में हेल्प करेगा, आपके करियर को ग्रो करने में हेल्प करेगा, आपके करियर को ग्रो करने में हेल्प करेगा, आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, जस्टिस आ गया है यहाँ पे, जस्टिस कार्ड झांक रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, एंड आप अपनी लाइफ में ग्रो भी करेंगे। आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, यानी कि पुराने पुराना जो कुछ भी है छप्पर सा वो फटा हुआ, वो सब खत्म हो जाएगा। अब सब कुछ बहुत ही नया नया शुरू हो जाएगा। ठीक है, पुरानी चीजें सब खत्म हो रही हैं आपके जीवन से और सब कुछ अब नया शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, इसीलिए अब आपको एक ऐसी पोजीशन मिल रही है, एक ऐसी जगह मिल रही है जहाँ पे आपको लोग बहुत सम्मान और बहुत बड़ा एक जिसे होता है किसी, बहुत रेपुटेटिव और बहुत फेमस एक पर्सनैलिटी आप बनने वाले हैं। कोई अपग्रेड आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर कोई बहुत फेमस पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बट उसके साथ आप भी अपग्रेड करेंगी। ठीक है, इस चीज को इल्यूजन में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली आपके जीवन में कुछ कोई इंसान आ रहा है जो आपको अपग्रेड करेगा। आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपको आपके इतने सालों की मेहनत का और अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, जो इकट्ठा हो गया था एक जगह पे, जिसको खाने के लिए बहुत सारे गिद्ध जो हैं वहां पे इकट्ठा हो गए हैं कि कैसे भी इसको रास्ते से हटा के हम उस चीज को खा लेंगे। बट ये नहीं होता हुआ दिख रहा मुझे। पुरानी सभी चीजें खत्म हो रही हैं आपके जीवन से और सब कुछ नया शुरू हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई है जो आपके जीवन में आएगा और आपके लाइफ को बहुत खूबसूरत बना देगा। गिव एंड टेकिंग मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में होती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो आप देंगे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही आपको मिलेगा, यानी कि आपको भी उतनी ही रेपुटेशन, उतना ही प्यार मिलेगा जितना अ, जितना आप दे रहे हैं किसी को, सेम चीज आपको रिवर्ट होगी। यानी कि अब तक ऐसा हुआ होगा कि आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बट उन लोगों ने आपको रिवर्ट कुछ नहीं किया है, यूज किया है बहुत चालाकी से, है ना। तो अब क्या है, अब ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप
सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ओके, तो देखो द सन कार्ड आया है। गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय। आपके आपको कहा जा रहा है कि आप खुद को थोड़ी सी परमिशन दीजिए ताकि आप खुशियों को महसूस कर सकें। आप शायद विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, या शायद आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, या ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं आपको। उस ट्रस्ट इश्यू से बाहर निकलिए। द मून टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज असेंशियल। आपके ऊपर मून मैजिक हो रहा है। मून मैजिक इन द सेंस मून साइकिल पे स्पेल हो रहे हैं आपके ऊपर। थोड़ा कॉन्शियस रहिए, अपने बारे में सोचिए, हर वक्त अपने बारे में सोचिए। ठीक है, हर वक्त अपने बारे में सोचिए। आप सिर्फ अपनी इमोशंस को प्रायोरिटी देंगे, दूसरों को इतनी प्रायोरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रूम, टिडी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर। तो आपको कहा जा रहा है अपने स्पेस को थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए, जगह बना लीजिए, क्योंकि बहुत सी नई नई चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। उन नई चीज़ों के लिए जगह बनाइए, और थोड़े से सतर्क रहिए। हर मीठी जुबान वाला अपना नहीं होता है। जब बहुत जहरीला कुछ सर्प होता है ना, तो वो ऐसे ही डंक मारने के लिए प्रैक्टिस कर लेता है पहले, है ना। बकरे को काटने से पहले भी उसको बहुत खिलाया पिलाया जाता है, पूजा पाठ किए जाते हैं, उस पे हार उर चढ़ाए जाते हैं। वो सोचता है मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है ना। उसे ऐसा लगता है कि मेरा बहुत सम्मान हो रहा है, मगर सम्मान नहीं हो रहा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नथिंग इज एवर एज होपलेस एज इट सीम्स। तो यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। देख लेते हैं किसके लिए है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। देखिए, आप ना गलत लोगों के ऊपर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये लोग तो आपको पूरी तरह से ना बेघर कर देना चाहते हैं। ठीक है, ये लोग आपको बेघर कर देना चाहते हैं। ये जो भी है, ये बहुत ही मतलब विकृत मानसिकता का कोई इंसान है जो आपको बेघर कर देना चाहता है। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। एंड सच ये है कि चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी हैं नहीं। लोग कोशिशों में तो बहुत कुछ लगे हुए हैं, लेकिन ये कोशिशें एग्जीक्यूट नहीं कर हो पाएंगी, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया है। बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। आपको कहा जा रहा है आप अपने ड्रीम्स को चेज कीजिए। हर चीज़ करनी है आपको, जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए। आप में बहुत कैपेसिटी है, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने लिए। आपके ऊपर स्पेल किया जा रहा है। कोई है जो आपको चाहते हैं कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाए, और जो जो आपके लिए है उस जगह पर बैठकर वहीं से आपको रास्ते से हटाएंगे, और आपको बेघर कर देना चाहते हैं कुछ लोग। बेटर है कि आप उन लोगों को ही अपने घर से बेघर कीजिए। ठीक है, कोई है ऐसा इंसान जो कि बहुत ही चीप माइंड का है। बहुत जल्दी ही, बहुत ही जल्दी आप इसके बारे में जान जाएंगे, और ये दिखाएगा अपना असली चेहरा। यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे और भी लोग हैं, बट यहाँ आपके भाग्य में जो ऐसी नई चीज आ रही है उसको तो ये बंदा ही खींचना चाहता है, आपसे छीनना चाहता है। ओके, देखिए यहाँ पे चार कार्ड आ गए हैं। पहला कार्ड आया है नथिंगनेस। शायद आपको
कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए अब, है ना? एकदम आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया है। ट्रैवलिंग, आध्यात्मिक यात्रा की ओर आगे बढ़िए। दैट्स ऑल। आप अपनी लाइफ की जो जर्नी है करीब करीब कंप्लीट कर ही चुके हैं, अपने डेस्टिनेशन के बहुत नज़दीक है। अब इतने नज़दीक आकर आप कुछ भी गलत मत कीजिएगा, सो दैट आपके हाथों से सब चला जाए। ट्रांसफॉर्मेशन, ईश्वर खुद आपको हील कर रहे हैं एंड आपको एनर्जी दे रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसे गलत लोग अब कुछ कर नहीं पाएंगे खास, क्योंकि जहाँ ईश्वर आ गए तो फिर क्या मतलब। रिसेप्टिविटी, अब ईश्वर तो आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, बट आप पे भी डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं, या फिर अभी भी पास्ट की एनर्जीज में ही स्टक हैं, नेगेटिव एनर्जीज में ही स्टक हैं। नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए, ठीक है? नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए एंड वेलकम कीजिए न्यू बिगनिंग्स का, और नई नई चीज़ों को वेलकम कीजिए, ठीक है? सिजोफ्रेनिया, लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि आपसे सब कुछ छीन ही लिया जाए, बट आपको कहा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपने डेस्टिनेशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। इसीलिए लोग भी गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं, आंखें फाड़ के आपके ओर। कॉन्शियसनेस, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, अपना ध्यान तीसरे नेत्र पर इकट्ठा कीजिए। एंड क्रिएटिविटी, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, आपके साइकिक गिफ्ट्स एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है? तो आप बहुत सी चीज़ों को अब समय से पहले ही एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि लोग आपको आपसे छीन लेना चाहते हैं सब कुछ। आपको ना एक ज़रिया जैसा मिल गया है, सबको लग रहा है जैसे कि लॉटरी लग गई है। कोई अकेला हुआ कुछ देर के लिए, सबको लग रहा है लॉटरी लग गई है। ओके। गार्जियन, आपके जो गार्जियन एंजल है ना, वो आपको अम, कुछ बताना चाहते हैं। अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, ये आपके पहले लव्ड वन थे, अब नहीं है, क्योंकि पहले तो रिश्ते अच्छे थे, प्यार भरे थे, बट अब रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम विद एडिक्शंस और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, तो किसी को ना एडिक्शन है पैसों की, गैम्बलिंग का, बैड फाइनेंसेस चल रहा है किसी का, किसी को पैसों को गैम्बलिंग की लत है। जैसे होता है ना, कहीं कहीं पर पैसा लगाना, गलत जगहों पर पैसा लगाना, किसी भी चीज में हो सकता है। एंड इसका फाइनेंस बहुत खराब है बंदे का। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान है जिसका फाइनेंस बहुत ज्यादा खराब है, दूर रहो इससे। एक दो कार्ड और ले लेती हूँ। 5 कार्ड आ गए। स्पाई, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान कोई आपका एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड ही हो। कभी कभी ना कोई कोई रिलेशन में आपके फैमिली मेंबर ही होते हैं। मुझे फैमिली का कार्ड दिखा था, तो ये कोई बंदा आपका फैमिली का ही है। कोई मेल है, कोई कज़न हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पहले आपके साथ बहुत प्यार भरे रिश्ते थे, मगर अब प्यार भरे रिश्ते नहीं हैं। एंड यहाँ पे कोई इनके घर में ही है जो प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कर रहा है। कोई आपसे कुछ छीनना चाहता है, इसलिए आपके ऊपर बहुत हैवी स्पेल भी हो रहे हैं। स्पाई, समवन्स गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च, तो कोई है जो आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, नजर रख रहे हैं आपके ऊपर। अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये बंदा अर्थ साइन हो सकता है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप या डिवोर्स, तो भाई इनके शादी में भी भसड़ मची हुई है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपस में रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे इन लोगों के, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि ये कौन है।
चलो, अब आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, एक मैसेज यहाँ से ले लेते हैं, दो मैसेज लेंगे, देख लेते हैं कि एम्पावरमेंट, आई एम एम्पावर्ड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। तो आपको कहा जा रहा है कि आप एम्पावर्ड बनिए और अपनी बेस्ट लाइफ को क्रिएट करने के लिए जितना हो सके रेडी रहिए। आप अपनी पावर में आइए। लोग ना आपको अपना नौकर बना के रखना चाहते हैं और आप ही के घर में, आप ही के बिजनेस में, आप ही के हर चीज में बादशाह बन के रहना चाहते हैं। आपको कहा जा रहा है आप अपनी पावर में आइए, अपनी अथॉरिटी में आइए। आप इस घर के मालिक हैं, आप अपने बिजनेस के, फाइनेंस के बादशाह हैं और बादशाह बन के रहिए। और दूसरों को अपने पैर के नीचे ही रखिए क्योंकि वो आपके पैसों पे जी रहे हैं। सेरेनिटी, आई एम सेरेन एंड पीसफुल इन ऑल सिचुएशन। तो हर परिस्थिति में आपको शांति से ही डील करना है चीज़ों को। मुंह नहीं फाड़ना है, कुछ गलत नहीं बोलना है, कलेश नहीं करना है। ठीक है। अबंडेंस माइंडसेट, आई हैव एन अबंडेंट माइंडसेट एंड अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी। तो आपका जो माइंडसेट है काफ़ी अबंडेंट है और प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहा है। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। ये लोग तो लोगों का क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है भाई आपका। क्लींस योर बॉडी, माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल्स। तो खुद को डिटॉक्सिफाई कीजिए विद द हेल्प ऑफ एंजल्स। एंजल से मदद मांगिए। अगर आपको कोई हीलिंग आती है, कोई रेकी हीलर है आप, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, कुछ भी हो सकते हैं, तो एंजल्स की हेल्प से आप अपनी बॉडी को, अपनी पूरी एनर्जी को डिटॉक्सिफाई कीजिए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, हटाइए अपने आप से। ठीक है। चलो एक साइकिक गिफ्ट देख लेते हैं आप लोगों का, कोई एक्टिव हो रहा है क्या। प्लीज माय स्पिरिट गाइड्स मुझे बताइए कि क्या कोई साइकिक गिफ्ट है जो मेरे व्यूअर्स का एक्टिव हो रहा है। ओके, एक ही कार्ड मुझे चाहिए था और एक ही कार्ड जो है आ चुका है। स्पिरिचुअल हाउस क्लींजिंग। अरे, स्पिरिचुअल हाउस क्लींजर। ओके। Explore the practice of spiritual cleansing by removing negativity and restoring positive energy in a space. Through various methods, you can create a harmonious and uplifting environment. तो देखिए, ये जो धूप अगरबत्तियां और ये जो सेजिंग ऑयल वगैरह जैसे चले हुए हैं ना, इनके थ्रू आप अपने घर की, अपने स्पेस की, अपनी जगह की क्लींजिंग कीजिए। ठीक है। घर की सेजिंग कीजिए। सेजिंग करने का रीजन ये है कि कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि छोटी छोटी चीजों में नजर दोष लगा देते हैं, कुछ फेंक देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए बेटर है कि आप ये कीजिए। ये आपके जो गिफ्ट हैं बहुत पावरफुल हैं। आप करेंगे तो जरूर घर में क्लींजिंग हो जाएगी। आप इसे जरूर कीजिए। ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है। चलिए, अब एक मैसेज जो है हम ईश्वर का संदेश ले लेते हैं। ठीक है। चलिए, अब एक मैसेज हम लास्ट में ईश्वर का संदेश लेंगे कि इस पूरी सिचुएशन में ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। चलिए, इट इज समथिंग यू वॉन्ट फॉरगेट। ओके। ये कुछ ऐसा है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे, कुछ बहुत ही बेहतरीन सा। ठीक है। एक्सेप्ट अ चेंज टू योर रूटीन। तो अगर आपके रूटीन में किसी तरह का कोई चेंज आता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। यानी कि देखिए, आपके ईश्वर की मर्जी से हो रहा है वैसे तो ये, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, शुरू हो चुका है, जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। एंड सबसे बड़ी चीज कि आपके कुछ हिडन गिफ्ट्स को अनलॉक कर रहा है। पॉसिबल है आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। ठीक है। तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अगर या तो मॉर्निंग में आँख खुल जाती है, नींद नहीं आती है, या फिर ऐसा लगता है कोई जगा देता है, तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने के बाद आपने सोना नहीं है, इसीलिए ऐसे टाइम पर कीजिए कि 1 डेढ़ घंटा कीजिए, एटलीस्ट 1 आवर तो कीजिए ही। थोड़ा मुश्किल होता है शांत बैठना, हिलना नहीं है आपने। एंड मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के बाद आपने सोना नहीं है, उसी ऊर्जा के साथ आपने अपना दिन शुरू करना है। ठीक है।
अब आप बहुत से नए नए एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी एक नए मैसेजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, जाते जाते मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। 15 अप्रैल से मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। तो जो लोग भी रह गए हैं जल्दी जल्दी एडमिशन ले लीजिए और अपने लिए सीट बुक कर लीजिए। ठीक है, चलिए, कल फिर मिलेंगे एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।